हाय गाइस, स्वागत है आपका विशाल विजन वी चैनल पर। दोस्तों, एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ करके इंडिया के बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी है और पैसा गंवाया भी है। और अगर आपको नहीं पता कि ये एमटीएफ क्या होता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एमटीएफ की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में एमटीएफ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। जहाँ देखो वहीं आपको एमटीएफ का ऐड दिख जाएगा। और दोस्तों, हम वाकई में समझेंगे कि क्या एमटीएफ लेकर के शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोन लेकर कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, समझते हैं पूरे एमटीएफ की सच्चाई को। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विशाल विजन वी को, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा वैल्यूएबल और काम का कंटेंट मिलता रहेगा। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एमटीएफ क्या है और इसके पीछे की असली सच्चाई। ग्रो में एमटीएफ क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है एमटीएफ, क्या फायदा और नुकसान है हमें एमटीएफ यूज करने का, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ग्रो का ऐप ओपन कर लिया, ऐप ओपन कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि एमटीएफ जो है वो बेसिकली होता क्या है। उसी के साथ दोस्तों हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे कि एमटीएफ ट्रेड करने के लिए या एमटीएफ में स्टॉक्स बाय करने के लिए हमें कितना इंटरेस्ट जो है वो डे का और एनुअली पे करना पड़ता है। थर्ड हम लोग देखेंगे कितने स्टॉक्स अवेलेबल है हमारे पास में एमटीएफ में ट्रेड करने के लिए। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी माय वॉचलिस्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर चले आएंगे। माय वॉचलिस्ट के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें से हम लोग एचडीएफसी में देखेंगे एमटीएफ में कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। उसी के साथ एसबीआई में देखेंगे कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है हमें एमटीएफ में ट्रेड करने के लिए। अब दोस्तों, एमटीएफ जो है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब दोस्तों, मान लो आपके पास में 1000 रुपए है, बट आपको 10,000 के या 5,000 के शेयर्स बाय करने के हैं। अब आपके पास में 4,000 रुपीज का मार्जिन एरर आ गया, मतलब आपके पास में जो 4,000 है वो नहीं है। तो ब्रोकर क्या करता है ना, आपको कुछ मार्जिन प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए, मतलब स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों होता है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों जो ट्रेडर है, मतलब जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट में उसका बेनिफिट उठा सके। अब दोस्तों, इसका बेनिफिट तो हमने जान लिया। अब इसका जो नुकसान है वो है दोस्तों कि अगर गलती से मार्केट आपके रिवर्स डायरेक्शन में चली गई तो आपको यहाँ पे लॉस जो है वो भी आपको ज्यादा देखने मिल सकता है। अभी क्या करेंगे हम लोग, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों में देखेंगे कि कितना हमें मार्जिन पे करना पड़ता है एमटीएफ के लिए। तो चलिए एचडीएफसी बैंक पे एक बार क्लिक कर देता हूं मैं। और एमटीएफ का जो फीचर है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ बाय के लिए और डिलीवरी में जो स्टॉक्स हम लोग लेते हैं, मतलब परचेस करते हैं, उसी के लिए रहता है वो। तो बाय के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लूंगा। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो एमटीएफ वाला फीचर है इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही एमटीएफ पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो कि नीचे जो है वो मुझे शो कर रहा है कि मुझे 30% मार्जिन ही रिक्वायर्ड है ये स्टॉक का पे करने के लिए। मतलब 1742 का 30% जो है वो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ। अभी मैं क्या करता हूं ना, यहां पे क्वांटिटी जो है वो 100 एक बार पुट कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इसमें 100 क्वांटिटी पुट किया, आप लोग देख सकते हो कि यहां पे 52,000 का ही हमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लग रहा है। लेकिन यहां पे अभी ऐसा बोल रहा है कि अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर 9 शेयर्स। मतलब ये जो मेरे पास में अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ 9 शेयर्स ही मैं इसमें बाय कर सकता हूं। अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी में 9 शेयर्स बाय करता हूं दोस्तों, तो कितना मार्जिन मुझे लगता है देखते हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहां पे अगर मैं 9 पुट करता हूं तो मुझे दोस्तों यहां पे 15,714 रुपीज लग रहे हैं। और मेरे पास में अवेलेबल बैलेंस जो है वो सिर्फ 4,928 रुपीज का ही है। तो जैसे ही मैंने एमटीएफ पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है 4,714 रुपीज का। अगर हम लोग इस पे वेरीफाई टू बाय पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वेरीफाई टू बाय पे क्लिक किया दोस्तों, यहां पे हमें एक एमटीएफ इन्वॉल्व बोरोड फंड्स का कुछ डिस्क्लेमर मिल जाता है।
यहां पे हमें डिस्क्लेमर ऐसा आता है दोस्तों, हाइयर प्रॉफिट जैसे मैंने आपको पहले कहा, बट ऑल्सो कॉज हाइयर लॉसेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था। डेली इंटरेस्ट यहां पे हमें शो करता है दोस्तों। डेली इंटरेस्ट आपको 0.043 रुपीज का लगेगा। मतलब दोस्तों ये जो आपने फंड बोरो किए हैं, मतलब ये तो आपके पैसे हैं। जो बची हुई अमाउंट है, जैसे अगर 10,000 मान लो, 10,000 पे आपको 0.043% यहां पे पर डे का आपको लगेगा। उसी के साथ दोस्तों अगर आपने इसे आज ही परचेस किया, मतलब आज आपने परचेस किया इसे और आज ही आपने इसे सेल कर दिया, ठीक है, आज ही आपने इसे सेल कर दिया, तो आपको 0 इंटरेस्ट यहां पे देने मिलेगा, क्योंकि आपने इंट्राडे में ही इसे एग्जिट कर दिया। ऐसा है दोस्तों एमटीएफ में इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उसी के साथ अगर आपने इसे एनुअली लेना चाहा, मतलब मान लो आपने एनुअली आप इसे परचेस कर रहे हो, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों ने दोस्तों 0.043 इंटू 12 कर दिया, आपको जो आंसर आएगा उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग पर डे यहाँ पे आप लोग 25 लाख तक ही यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो। अगर आप 25 लाख के नीचे का अगर ट्रेड ले रहे हो या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 0.043% ही यहां पे चार्ज देना पड़ेगा एमटीएफ में, ठीक है। एमटीएफ में यहां पे आपको इतना चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप 25 लाख के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 0.027% का ही इंटरेस्ट यहां पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग एचडीएफसी बैंक में एमटीएफ के द्वारा इतना हमें 9 शेयर्स के लिए मार्जिन लगता है। अभी हम लोग यहां से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि एसबीआई में कितना हमें मार्जिन देना पड़ता है एमटीएफ द्वारा। जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक कर लिया, एमटीएफ के फीचर पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैंने 18 क्वांटिटी डाल दी। 18 क्वांटिटी डालने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो लग रहा है 4621 का। मतलब मेरा बाकी का जो मार्जिन है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लग रहा है, वो ब्रोकर यहाँ पे कर रहा है। मतलब मैं 20 शेयर्स, जैसे मैं यहाँ पे ना 20 डाल देता हूँ, 20 मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, तो मैं 19 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 19 शेयर्स बाय करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज का मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड दोस्तों। अगर हम लोग डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, तो डिलीवरी के लिए मुझे 19 शेयर्स बाय अगर करने हैं, तो मुझे 16,257 रुपीज का मार्जिन यहाँ पे लगता है। मतलब एमटीएफ में आपको 15,000 का मार्जिन ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि जोमेटो में हमें कितने पे करने होते हैं पैसे। जोमेटो पे क्लिक करेंगे, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एमटीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी जो है मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने 50 डाल दिया, 50 जैसे ही डाला, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 40 डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने 40 क्वांटिटी डाला दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 4156 मुझे सिर्फ 4,500 रुपए के आसपास या 200 रुपए के आसपास मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसमें डिलीवरी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो डिलीवरी में तो 10,000 के आसपास मुझे लग रहा है। अब एमटीएफ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड 40% लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है जो अच्छे स्टॉक्स है, जैसे ब्लू चिप स्टॉक हम लोग जिसे कहते हैं, वो एचडीएफसी बैंक भी उसमें आती है, ठीक है, और एसबीआई भी उसमें आ जाती है। अभी यहां पे डिफर्ड करता है दोस्तों मार्जिन जो है स्टॉक्स टू स्टॉक्स। हर स्टॉक्स में आपको एमटीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं मिलने वाली। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स है जो एनएससी के द्वारा अप्रूव हुए हैं, उसी में आप लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हो एमटीएफ में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। मैंने इस वीडियो में इन डिटेल्स एमटीएफ क्या होता है, पूरी प्रोसेस उसकी इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट होगा वो आप लिख दीजिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।